हेलो बच्चों, मेरा नाम सीके सर। मैं आप लोगों का अपने चैनल CBMT मैथ क्लास में आपका स्वागत करता हूं। आज हम क्लास 10th का लेसन 1 यूक्लिड विभाजन परिमेयिका के बारे में समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि यूक्लिड विभाजन परिमेयिका क्या है। यूक्लिड विभाजन परिमेयिका का कथन देखिए। पहले कथन क्या है? दो धनात्मक पूर्णांक A और B दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय संख्याएं लिखी जा सकती हैं जहां Q और R विद्यमान है। चलिए तो देखिए इसको, और ये भी समझ लीजिए कि A इक्वल टू BQ प्लस R, जहां 0 से बड़ा या बराबर होगा R परंतु B से छोटा होगा R। इसे हम बहुत आसानी तरह का समझने का प्रयास करेंगे। चलिए दूसरे पेज पर चलते हैं। देखिए कह रहा है कथन कि दो धनात्मक पूर्णांक दिए रहने पर, जैसे मान लीजिए दो धनात्मक पूर्णांक, माना कि दो धनात्मक पूर्णांक एक 8 और एक 3 है। ओके, दो धनात्मक पूर्णांक एक 8 और एक 3 है। तो इसे हम किस प्रकार लिख सकते हैं इस कथन के अनुसार? देखिए, तो उस कथन को भूल जाइए, पहले समझिए। देखिए, अगर 8 में 3 से भागा देंगे तो क्या होगा? 3 से भागा देंगे तो क्या होगा? 3 दूना 6 और तो 6 लिख देंगे और यहाँ 2 बच जाएगा। ओके, और एक और ले लेते हैं एग्जाम्पल। मान लीजिए फिर कोई धनात्मक पूर्णांक जैसे 12 और 4। ओके, तो 12 बड़ी वाली संख्या में छोटी वाली संख्या से भाग दीजिएगा तो क्या होगा? 4 तिहाई 12 कट जाएगा। तो देखिए इसे हम कैसे लिख सकते हैं? आप लोग पहले जानते होंगे कि ये क्या है? ये है भाजक, और ये क्या है? भाज्य। इसे कहते हैं भागफल, और ये जो नीचे बचता है उसे कहते हैं शेषफल, रिमाइंडर। ओके, तो आप बचपन में पढ़े होंगे कि भाज्य बराबर क्या होता है? भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। नहीं समझ में आया? देखिए, भाज्य बराबर सूत्र आपको याद होगा, बचपन में हम लोग पढ़ते थे कि भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। ठीक है, तो यूक्लिड विभाजन कह रहा है कि दो धनात्मक पूर्णांक दिए रहने पर, जैसे हम लोग एग्जाम्पल लिया 8 और 3 को दिए रहने पर, ठीक, ऐसी दो अतिरिक्त पूर्ण संख्याएं Q और R विद्यमान है कि दो संख्याएं Q और R विद्यमान है। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पर हम लिए थे क्या? यहाँ एक 8 लिए थे संख्या और एक 3 लिए थे। तो 8 में कितना से 3 से भागा दिए थे, 3 दूना 6 और बच गया था 2। ठीक है, बच गया था 2। 3 से 8 में भागा दिए थे तो बच गया था 2। ओके, तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं 8 इक्वल टू भाज्य इक्वल टू भागफल गुना भाज्य गुना भागफल प्लस शेषफल। ओके, तो देखिए ये और ये संख्या हमें क्या थी? दी हुई थी, गिवन थी। 8 और 3 तो गिवन थी, लेकिन हमने दो ऐसी संख्याएं, पूर्ण संख्याएं लिख ली। देखिए ये और ये इसमें लिख लिए ना, तो इसे कहते हैं हम, इसके माने कि देखिए यहाँ A इक्वल टू B और Q प्लस R के अनुसार इसे शेषफल कहते हैं, यानी कि R। ओके, और इसे हम Q कहते हैं, यानी कि भागफल। ठीक है, तो अब फिर से एक और एग्जांपल ले लेते हैं, उसके बाद समझते हैं। चलिए देखिए, मान लीजिए कि दो संख्या मान लेते हैं, एक 4 और एक
17। ओके, तो 17 में जब 4 से आप भागा दीजिएगा तो क्या होगा, 4 चौका 16। ओके, 1 बच जाएगा आपका। ठीक है, तो इसे ऐसे लिख सकते हैं, भाज्य, इस सूत्र पर तोड़कर लिख सकते हैं। देखिए 17 इक्वल टू 4 गुना 4 प्लस नीचे क्या बच गया है 1, तो लिख सकते हैं ना। देखिए 17 और 4 हमें दिया हुआ था। ओके, 17 और 4 दिया हुआ था, 17 और 4 हमें दिया हुआ था। तो 17 और 4 से हम क्या किए, 2 ऐसी संख्याएं लिख लिए जो पूर्ण संख्या है। ठीक है, तो यही हमारा यूक्लिड विभाजन परिमेयिका है, भागा के रूप में तोड़ देना यूक्लिड विभाजन परिमेयिका है। आई होप कि आप लोगों को यूक्लिड विभाजन परिमेयिका समझ में आया होगा। आप ये शर्त हमेशा याद रखिएगा कि आर यानी शेषफल हमेशा बड़ा होगा 0 से। ओके, या बराबर भी हो सकता है, शेषफल हमेशा 0 के बराबर या बड़ा होगा, लेकिन भाजक से हमेशा छोटा होगा। चलिए अब हम लोग यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के बारे में चर्चा करेंगे। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, इसमें सबसे पहले हम यूक्लिड विभाजन तो जानते हैं, एल्गोरिथम क्या है इसे समझने का प्रयास करते हैं। आखिर एल्गोरिथम होता क्या है, तो एल्गोरिथम एक प्रोसेस होता है। एल्गोरिथम एक प्रोसेस होता है, कहने का मतलब प्रक्रिया। एल्गोरिथम एक प्रक्रिया है। एल्गोरिथम एक प्रक्रिया है जो किसी विशेष सवाल को, किसी विशेष समस्या को हल करने में उपयोग किया जाता है। देखिए, एल्गोरिथम एक प्रकार की प्रक्रिया है जिसके अनुसार विशेष समस्याओं को हल करने में उपयोग किया जाता है। ओके, तो जैसे देखिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कहाँ किया जाता है। यूक्लिड विभाजन इसका प्रयोग HCF 2 संख्याओं का HCF यानी कि मसा निकालने में किया जाता है। यह है यूक्लिड विभाजन परिमेयिका है। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका ही, ये यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम यूक्लिड विभाजन परिमेयिका ही है, लेकिन इसका प्रयोग HCF निकालने में किया जाता है। एक प्रक्रिया होती है HCF निकालने की, इसीलिए इसे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के नाम से जाना जाता है। चलिए हम इसकी परिभाषा को और अच्छी तरह से समझने का प्रयास करते हैं। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, एल्गोरिथम का मतलब हम समझे क्या होता है, प्रक्रिया। इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, मसा निकालने में किया जाता है। ठीक है, नोट, एल्गोरिथम है क्या, तो सुपरिभाषित चरणों की एक श्रृंखला होती है जो एक विशेष प्रकार की समस्या को हल करने की विधि प्रदान करती है। सिंपल है, एक प्रक्रिया है। क्या है, चरणों की श्रृंखला, वही प्रक्रिया है जो एक विशेष प्रकार की समस्या जैसे कि HCF को हल करने की विधि प्रदान करती है। चलिए देखिए इसको और समझते हैं। माना कि 2 संख्या आपको A और B ज्ञात है, माने कि दिया है, उसका मसा निकालना है, हमें A और B का मसा ज्ञात करना है। ठीक है, तो मसा ज्ञात करने के लिए देखिए प्रक्रिया है ना, तो इसका स्टेप बाय स्टेप मैंने लिखा गया है कि क्या क्या करना है। तो देखिए स्टेप 1 में A और B पर यूक्लिड विभाजन परिमेयिका का उपयोग करें। पहले A और B पर देखिए
अगर मसा निकालना है तो ए और बी पर यूक्लिड विभाजन परिमेयिका का उपयोग करें। तो ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर इक्वल टू 0, जहाँ 0 से बड़ा या बराबर होता है और उससे बड़ा होता है बी, सॉरी यहाँ बी लिखाएगा बी, यानी कि ये भाजक। ओके, स्टेप 2 में क्या किया जाता है, यदि r इक्वल टू 0 हो तो पूर्णांक b ए बी का मसा होगा। यहाँ नोट कीजिएगा, यदि r इक्वल टू 0 हो तो पूर्णांक b यानी कि ये जो b आएगा वो ए बी का मसा होगा। ओके, यानी HCF। यदि r इक्वल टू नॉट 0 हो तब b और r पर r इक्वल टू नॉट 0 हो तब b और r पर यूक्लिड विभाजन परिमेयिका का उपयोग करें। ओके, समझ में आ गया होगा। स्टेप 3 क्या कहता है कि यह प्रक्रिया तब तक जारी रखें जब तक r इक्वल टू 0 न आ जाए। यह प्रक्रिया तब तक जारी रखना चाहिए जब तक r इक्वल टू न 0 हो जाए। अगर r इक्वल टू 0 आ जाता है तो b क्या हो जाता है हमारा